हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर 20 जनवरी 2024 के संबंध में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का करेंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में किसे अवार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन एक रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, रीना बाबा साहब कंगाले को भारत निर्वाचन आयोग ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी में अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग ने अवार्ड की घोषणा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में सीईओ रीना बाबा साहब कंगाले तथा बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट कैटेगरी में विनीत नंदनवार को होंगे सम्मानित। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा में संपन्न होने के बाद बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2023 की क्या है घोषणा की है। इस चीज को भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, आयोग ने छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अधिकारी को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। चुनाव के दौरान अच्छा काम करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले को अवार्ड देने की घोषणा की है। वही चुनाव के दौरान बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए दंतेवाड़ा के कलेक्टर विनीत नंदनवार को क्या है अवार्ड देने का भी घोषणा किया है। यह जो अवार्ड है 25 जनवरी 2024 को जब मतदाता दिवस होगा उसी दिन क्या है इनको देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में बस्तर द नक्सल स्टोरी की पोस्टर जारी हुआ है। यह फिल्म किसका है? इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इस फिल्म का क्या है, यह किसका है? तो यह फिल्म अदा शर्मा की। ठीक है, किसका है? तो अदा शर्मा का यह फिल्म है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए ये है इसका डिटेल्स। अदा शर्मा की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का पोस्टर हुआ जारी। एक्ट्रेस का लुक कर देगा हैरान। द केरल स्टोरी की अपार सफलता के बाद अब अदा शर्मा जल्द ही बस्तर द नक्सल स्टोरी में नजर आने वाली है। कुछ महीने पहले ही इस फिल्म की मुहूर्त तस्वीरों और वीडियो वायरल किए गए थे। अब इसके मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर को रिलीज कर दिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए अब ये जो बस्तर द नक्सल स्टोरी है, तो थोड़ा सा बस्तर ज़िले के बारे में जानते हैं। क्या है बस्तर ज़िला? तो देखिए ये है हमारा छत्तीसगढ़ के मैप। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप में पूरा डिटेल से दिया है स्थिति विस्तार को। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये है बस्तर जिला। ये है बस्तर जिला। ठीक है, और बस्तर जिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवीजन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तथा भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसे भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी पर है। ठीक है मतलब कोई भी चीज़ आपको आता है तो उससे संबंधित चीज़ों को आपको रिवीजन करना है फटाफट। ऐसा अगर आप करते हो तो आपका जो है डाउट रहता है वो सब चीज़ बहुत अच्छे से आपका क्या होगा, और साथ ही आपका जो याद करने का जो कैपेसिटी है वो भी क्या है बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यह अमेरिका के जो न्यागरा जलप्रपात है, ठीक है, उसके समान दिखता है, इसलिए इसे भारत का न्यागरा भी बोलते हैं। यहाँ पर है ये तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो ये मुनगा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, याद रखेंगे। जगदलपुर में हवाई पट्टी भी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये है दरभा घाटी। ये वाला दरभा घाटी। दरभा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दरभा घाटी आपका अभ्रक खनिज यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी चीज़ों को। और ये वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कौन सा? तो ये है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है
यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है, कुटुम्बसर की गुफा है, जहाँ पर क्या है अंधी मछली होता है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में भैंसाधारा नामक स्थान है, उसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छों का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। अगर जैसे ही आपको मगरमच्छ का नाम याद आया, वैसे ही आपको जाटलूर नदी नारायणपुर को भी याद आना है। वो भी क्या है, मगरमच्छ का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थल है। और जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार में क्रोकोडाइल पार्क की स्थापना किया है, और वह 2006-07 में हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा ही आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज़ आपका आता है माइंड में, उसको रिवीजन करना है, तब आपका क्या है, अच्छे से हर चीज़ आपको माइंड में बैठेगा, ठीक है। हाल ही में नर नारायण मेला, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हाल ही में नर नारायण मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। कांकेर के जो पंखाजूर है, ठीक है, कांकेर के जो पंखाजूर है, वहाँ पर नर नारायण मेला का आयोजन हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देखते हैं। आइए हम आपको छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध नर नारायण मेला से अवगत कराते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 230 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में, जिसे दक्षिण बस्तर कांकेर भी बोलते हैं, से घिरा हुआ सुंदर हरियाली के बीच में स्थित पंखाजूर है, ठीक है। ये जो पंखाजूर है, यही क्या है, नर नारायण मेला का आयोजन हुआ है, ठीक है। यह महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगी हुई आदिवासियों के साथ साथ बंगाली लोग भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो रोहिंग्या मुसलमान था ना, उसको बसाया गया था, ठीक है, पंखाजूर में रोहिंग्या मुसलमानों को। तो इसको भी आपको याद रखना है। पंखाजूर में आयोजित हुआ मेला नर नारायण मेले का नाम से जाना जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर शुरू हो जाती है। परंपरा के अनुसार से पंखाजूर में यह मेला नर नारायण भगवान श्री विष्णु जी की पूजा के पश्चात मेला प्रारंभ की जाती है। यह मेला नर नारायण सेवा आश्रम समिति द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। 15 दिन तक यह मेला लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए हमारा अब देखेंगे, देखो अब यह कांकेर के पंखाजूर से संबंधित है, तो थोड़ा से हम लोग क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे कहाँ पर है कांकेर, क्योंकि देखो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यह है छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो यह है कांकेर जिला, और कांकेर जिला के यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से दिखेंगे, ठीक है। तो देखो कांकेर जिला की स्थापना 1998 में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांकेर में है, देखो रावा घाट की जो पहाड़ी है, ठीक है, ये जो राव घाट की पहाड़ी है, यहाँ लौह अयस्क का क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ से जो लौह अयस्क उत्पन्न होता है, इसे भिलाई स्टील प्लांट में क्या है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांकेर में है गड़िया पहाड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भानु प्रतापपुर की पहाड़ी है, यहाँ से तांदुला नदी का उद्गम होता है। और बालोद में है तांदुला जलाशय, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखो ये है मलाज खंड की पहाड़ी, ठीक है, क्या है, मलाज कुंडम की पहाड़ी। मलाज कुंडम की पहाड़ी कहाँ है, तो कांकेर जिला में है। यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है, ठीक है। किस नदी का उद्गम होता है, दूध नदी का उद्गम होता है, और यहीं पर है दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दूध नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। चलिए इतने चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ जो है पंखाजूर है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारा ये जो पंखाजूर है, यहीं पर क्या हुआ है, ये नर नारायण मेला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को क्या है, बसाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्फ विज्ञान केंद्र किस जिले में खुलेगा, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में, ठीक है, सर्फ विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। जसपुर जिले में है तपकरा है, जिसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, नागलोक बोलते हैं। वहाँ पर क्या है, सर्फ विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। पंपाशाला में कंवर समाज के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को सम्मेलन और समापन कार्यक्रम में विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंपा में ईब नदी के निकट बनाने तथा तपकरा में खुलेगा सर्फ विज्ञान केंद्र, ठीक है। तो हमारा जो ईब नदी पे जो ए निकट बनाने का है और सर्फ विज्ञान केंद्र, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ को पढ़ना नहीं है, लेकिन जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से अच्छा है, मतलब सही है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बस,
ठीक है। तो यही है। चलिए, अब ये है जसपुर ज़िले है, तो जसपुर ज़िले से थोड़ा सा उसका डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। कहाँ पर है छत्तीसगढ़, तो देखो ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ है, तो जसपुर जिला, तो ये है जसपुर जिला। ठीक है, ये जो रेड कलर का दिया हुआ है यही है, और उसका पूरा डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से है। आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी क्या है जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए कहाँ है, ये है बादलकोल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, 105 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुनकुरी, ठीक है, ये कुनकुरी में क्या है, कैथोलिक चर्च है। ठीक है, कुनकुरी क्या है, कैथोलिक चर्च है। उसके बाद आपका और देखेंगे तो यहाँ जसपुर में क्या है, हवाई पट्टी है। ठीक है, जसपुर में है हवाई पट्टी, और जसपुर में है सन्ना। ठीक है, जसपुर में सन्ना है। ठीक है, सन्ना को क्या बोलते हैं, तो जसपुर में जो सन्ना है उसे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जसपुर में है लुड़ेग, लुड़ेग क्या है, जसपुर में है, और यही लुड़ेग को क्या बोलते हैं, टमाटर की राजधानी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टमाटर की राजधानी। और जसपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं, ढाब, ढाब। ठीक है, जसपुर क्षेत्र में पाए जाने वन को क्या बोलते हैं, ढाब बोलते हैं। ये जसपुर पाठ है। ठीक है, जसपुर पाठ है, यहाँ किस नदी का उद्गम होता है, तो जसपुर पाठ से कन्हार नदी का उद्गम होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जसपुर के ये पंडरा पाठ है, कहाँ है, ये पंडरा पाठ की पहाड़ी है, यहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जसपुर के पंडरा पाठ की जो पहाड़ी है वहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम लला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, इन्होंने क्या है, रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए, डिटेल देखते हैं। अयोध्या रामलला दर्शन के लिए पहला जत्था 7 फरवरी को सीएम ने इसकी क्या है, घोषणा की है। हर साल 20,000 श्रद्धालु जाएंगे, 7 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी ट्रेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को राज्य शासन की श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के तहत पहला जत्था आगामी 7 फरवरी को क्या है, दुर्ग से अयोध्या के लिए रवाना होने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह घोषणा 7 राजधानी में एक कार्यक्रम से संबोधित करते हुए इस दौरान में उन्होंने दोहराया कि हमारा प्रदेश भगवान श्री राम ननिहाल है, यहाँ से श्री राम का बहुत सी सुंदर स्मृति जुड़ी हुई है, हमारी धरती के रग रग में श्री राम है। योजना का इन्हों मिलेगा लाभ। ठीक है, किनको किनको मिलेगा लाभ, तो इसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 75 वर्ष को मिलेगी पात्रता। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक को लाभ मिलेगा, तो इसको याद रखना यार। ठीक है, ये जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या है, एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यही है। ठीक है, ये जो चीज़ दिया है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, इसका पात्रता है, मूल निवासी इसका पात्रता है। आयु सीमा 18 से 75 वर्ष होगा। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक लोगों को क्या है, दिया जाएगा। साथ ही दिव्यांग जनों के परिवार के सदस्य भी रहेगी इसकी पात्रता। प्रत्येक जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर से होंगे रवाना। हर सप्ताह IRCTC द्वारा मिलेगी एक ट्रेन। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, इन लोग का ये क्या है, रामलला दर्शन योजना का पूरा क्या है, जानकारी है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक ज़रूर कर दो यार, क्योंकि ठीक है, जब आप लाइक करते हैं तो हमारा क्या है, वीडियो बनाने के लिए और हम लोग क्या है, प्रेरित होते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।